वीडियो में भाई हम लोग पढ़ने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट क्लास इनहेरिटेंस के बारे में। तो आपने भाई इसको ज़रूर जानते होंगे क्योंकि ये भाई ऊप्स कंसेप्ट के अंदर आता है। जावा वगैरह में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जावा स्क्रिप्ट में इतना ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते हैं, बट फिर भी हम लोग को ये पता होना चाहिए और एक अच्छा डेवलपर भाई इनको ज़रूर यूज़ करता है, मतलब ऊप्स कंसेप्ट को ज़रूर यूज़ करता है। तो अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है जो कि था भाई क्लास क्या होती है, कैसे डिटेल में हम लोग उस पर बात किए थे, तो मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा, उसको देख लीजिएगा। और फिर आगे हम लोग अब पढ़ने वाले हैं इनहेरिटेंस। चलिए फटाफट करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम है शुभम, मुझे है 8+ एक्सपीरियंस आईटी में, और अपनी आईटी के एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ प्रोग्रामिंग बहुत ही आसान तरीके से। तो जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड भाई इंटरव्यू क्वेश्चंस होगा या फिर जो भी डॉक्यूमेंट मैं यूज़ करूँगा वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे और पूरा डिटेल मिल जाएगा हर चीज़। तो चलिए चलते हैं फटाफट स्क्रीन पे और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है ये इनहेरिटेंस नाम का चिड़िया। तो चलिए पहले हम लोग जान लेते हैं कि भाई इनहेरिटेंस होता क्या चीज़ है। अगर आपको नाम से देख रहे होंगे कि इनहेरिट, इनहेरिट मतलब कि किसी चीज़ को इनहेरिट करना। जैसे लोग कहते नहीं है कि भाई मैंने अपने मम्मी से अपना फेस पाया है, या अपने मम्मी से मेरा फेस मिलता है, या फिर मम्मी का कोई जीन मेरे में आ गया है। कहते नहीं है जैसे कोई लोग टकले वगले होते हैं तो उनमें भी रहता है कि पापा का जीन मेरे अंदर है इसलिए मैं भी टकला हो रहा हूँ। तो इसे ही कहते हैं एक तरीके से इनहेरिटेंस। कोई भी प्रॉपर्टी आप अपने पेरेंट या पापा से आप इनहेरिट कर रहे हो खुद के अंदर। ठीक है, तो बेसिक एग्जांपल सबसे यही है इसका। और रियल लाइफ में प्रोग्रामिंग में कैसे यूज़ होता है उसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे आगे। तो जैसे कि आपको पता होगा कि क्लास की हम लोग जो क्लास क्रिएट करते हैं, आप मल्टीपल क्लासेस ऐड क्रिएट कर सकते हैं। और कुछ डायनेमिक कोडिंग करने के लिए जब हम लोग कोई ऐसी डायनेमिक क्लासेस बनाते हैं जिनमें इनहेरिटेंस की ज़रूरत पड़ती है, उसमें अगर आपको इनहेरिटेंस करना है किसी भी क्लास में तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे आप एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ किया जाता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। और उस कीवर्ड को यूज़ करके आप किसी भी फंक्शन के प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक क्लास created with a class inheritance inherits all the methods from another class। तो जो भी मेथड होता है भाई क्लास के अंदर वो सारे मेथड्स आप इनहेरिट कर सकते हो अपने चाइल्ड क्लास में। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले फटाफट एक एग्जांपल से देखते हैं, क्योंकि एग्जांपल ही होता है जिससे हम लोग किसी भी चीज़ को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो मैं आपको पहले दिखाऊंगा कि कैसे कोई प्रॉब्लम क्रिएट करूंगा और उस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे इनहेरिटेंस से सॉल्व करते हैं वो चीज़ें भी हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक क्लास है जिसके अंदर कार क्लास है, जिसके अंदर हमारे पास एक पेरेंट मेथड है। ठीक है, तो ये देखिए एक ये क्लास है, क्लास कीवर्ड यूज़ किया जाता है और उस क्लास का नेम दिया जाता है। और इसमें कंस्ट्रक्टर है, जब आप क्लास क्रिएट करोगे तो उसके अंदर अगर कोई वैल्यू आपको पास करनी है तो उसको यूज़ करने के लिए। और यहाँ पे पेरेंट क्लास है। ठीक है, तो मान लीजिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक दूसरी क्लास बना रहे हैं मॉडल नाम से, और हम लोग उस कार को इनहेरिट कर रहे हैं। ठीक है, तो कार को इनहेरिट करेंगे इसके अंदर। ठीक है, मॉडल के अंदर एक मॉडल क्लास, मॉडल मतलब कार का मॉडल, इसके अंदर भी सेम कंस्ट्रक्टर है। और यहाँ पे सुपर कॉल किया गया है जिसके अंदर हमने ब्रांड पास किया है। ठीक है, और ये ब्रांड मतलब हो गया अभी इस पे बताते हैं। ब्रांड मतलब जब हम लोग क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे वापस से हमारे पास एक और फंक्शन भी है शो करके। ठीक है, अब देखिए अब आपके पास दो क्लास है। ठीक है, एक क्लास है क्लास कार जिसके पास है एक कंस्ट्रक्टर, एक पेरेंट फंक्शन, और एक मॉडल है जो एक्सटेंड कर रहा है कार क्लास को जिसके अंदर खुद का कंस्ट्रक्टर है और एक शो करके फंक्शन है। ठीक है, अब देखिए हम लोग मॉडल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा क्लास को जब यूज़ करने के लिए आपको एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है। इस तरह से हम लोग क्लास को यूज़ करते हैं। तो अब इसको यूज़ करने के लिए इसके अंदर एक मॉडल का हम लोग नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हमने ब्रांड नेम पास किया फोर्ड, और कार का नाम जो है मोड पास किया है। ठीक है, मॉडल मस्टैंग। तो और हमने उसको इसके अंदर असाइन कर लिया है।
और अगर आप यहाँ पे इसको कॉल करोगे तो ये आपको प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा बताइए? अगर आप शो को कॉल करेंगे ये आपको प्रिंट करेगा। जब आप शो फंक्शन कॉल करेंगे, शो फंक्शन इसके अंदर है यहाँ पे, और ये रिटर्न कर रहा है ये लाइन। ठीक है। अब इस लाइन में क्या चीज़ है, पहले हम लोग ये देखते हैं और ये समझते हैं। अब इसके अंदर है दिस डॉट पेरेंट, बट पेरेंट तो इसके अंदर है ही नहीं। पेरेंट किधर से आ रहा है? पेरेंट आ रहा है आपका यहाँ से, क्योंकि इसको इनहेरिट किया है मॉडल क्लास ने। फिर यहाँ पे क्या है? इट इज़ ए मॉडल नेम, जो मॉडल नेम हमने यहाँ पे पास किया हुआ है। तो दिस इज पेरेंट, ये रिटर्न करेगा आपको जो सो फंक्शन का, आई हैव ए फोर्ड, इट इज़ ए मस्टैंग। ठीक है। ये जो यहाँ पे इसका जो रिजल्ट आएगा वो ये चीज़ आने वाला है। ठीक है। अब एक और चीज़ समझने की बात है, सुपर मेथड। यहाँ पे आप देखेंगे कि इसी कंस्ट्रक्टर में हमने एक सुपर मेथड पास किया हुआ है। सुपर मेथड रेफर्स टू द पेरेंट क्लास। तो अगर आप कोई भी क्लास इनहेरिट करते हैं तो सुपर मेथड आपको कॉल करना बहुत ज़रूरी है। सुपर मेथड एक तरीके से उस पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर समझ सकते हैं। जो आप ब्रांड यहाँ पास किए वो ब्रांड यहाँ आया और इसमें जाके असाइन हो गया, और असाइन होने के बाद ये आप जिस कॉन्टेक्स्ट में आप इसको यूज़ कर पा रहे हैं। तो सुपर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इनहेरिटेंस भाई जो है कोड को रीयूज करने के लिए यूज़ किया जाता है, और प्रॉपर तरीके से भाई स्ट्रक्चर करने के लिए किया जाता है। उप्स की जो भी प्रोग्रामिंग होती है भाई, तो आपका कोड को मोस्टली रीयूज़ करने के लिए बनाया जाता है। आजकल भाई मैंने देखा है डेवलपर्स को रीयूज़ जैसे कुछ मतलब ही नहीं है। लोग ब्लाइंडली लिखते हैं जहाँ मर्जी जो करते हैं। पर यही है कि अगर कोई प्रॉपर गाइड करने वाला हो या प्रॉपर बताने वाला हो तभी ये चीज़ें पॉसिबल होती हैं, या प्रॉपर एक स्ट्रक्चरिंग हो कि आपको इस तरह से ही करना है तभी भी ये पॉसिबल है। अदरवाइज लोग अपने मन से जहाँ मर्जी होता है वो करते हैं। बट ये एक बैड प्रोग्रामर का निशानी है। मैं तो हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो भी अगर मैं कोड करता हूँ कि मैं उसको मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकूँ। उस तरह से चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है। बट कोई नहीं। तो इसके अंदर एक और चीज़ है, गेटर सेटर। गेटर सेटर मतलब होता है कि मान लीजिए आप कोई क्लास क्रिएट करते हैं। तो मान लीजिए आप चाहते हैं कि कोई डेटा है, आप मान लो किसी क्लास के एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो एज्यूम करिए कि मान लीजिए किसी कोई क्लास है जो एक यूज़र का इंफॉर्मेशन होल्ड करता है। तो उसके अंदर आप डेटा ऐड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके लिए गेटर सेटर को यूज़ करना एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है क्लास के अंदर। वो भी कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास एक क्लास है, उसके अंदर कंस्ट्रक्टर है गेट सेट। ये प्री डिफाइन उसका एक फंक्शंस है। मतलब उनका एक तरीके फंक्शन ही है। गेट सेटर का नाम भी दे रखा है यहाँ पे, सी नेम। इसको यूज़ करके गेट करेंगे, आप सेट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने कार का इंस्टेंस क्रिएट किया और फिर मैंने यहाँ लॉक किया कार डॉट सी नेम। जब आप ये यूज़ करते हैं गेटर सेटर तो ये एक तरीके से फंक्शन ही है, बट आपको पैरेंथेसिस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ब्रेकेट की एक फंक्शन कॉल है। आप डायरेक्ट ही यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे तो आपको ये रिटर्न कर देगा। मतलब आपको ऐसा फील होगा कि ये एक वेरिएबल है। ठीक है। तो यही सब है इसके अंदर, और आप अंडरस्कोर वगैरह भी यूज़ करके इसको कैरेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं जैसे यहाँ पे किया गया है। तो आप इस तरह की भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी तरीके का वैल्यू यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद आपको गेट करने के लिए सेम तरीके से आप उसको गेट कर सकते हैं जैसे वो भी आपने नाम दे रखा है अपने कार का। ठीक है। तो यहाँ पे और एक और चीज़ है जिसके अंदर आप गेट करके किसी कोई भी वैल्यू चेंज करना चाहते हैं। तो चेंज करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए आपने किसी इसका कार का एक इंस्टेंस क्रिएट किया और उसके अंदर आपका ये नेम वो है। तो आपने इसका गेटर सेटर है, तो आप इसको यूज़ कर गेट भी कर सकते हैं और इसको नई वैल्यू असाइन कर देंगे, जैसे वॉल्वो आप असाइन कर देंगे। है ये फंक्शन टाइप का, लेकिन ये ऑटोमेटिक इसके अंदर असाइन भी हो जाएगा और यहाँ पे आपको वो दूसरी वैल्यू दिखने लगेगी। ठीक है। तो इस तरह से गेटर सेटर काम करता है। और एक और चीज़ है इसके अंदर होस्टिंग का। तो जैसे आपको पता होगा कि जावास्क्रिप्ट में मोस्टली जो फंक्शंस होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, डिक्लेरेशन होता है, ये सब होस्टेड होते हैं। मतलब इसका मतलब आप पता होगा कि आप बिफोर आपको डिक्लेयर किए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। बट क्लास में ये ऐसा नहीं होता है। यू मस्ट डिक्लेयर ए क्लास बिफोर यू कैन यूज़ इट। ठीक है। तो अगर आपके पास मान लो एक कोई कार है, मान लीजिए आपने इसको नीचे लिख रखा है, नीचे आपने बना रखा है, और यहाँ पे आप इसको क्या बोलते हैं, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आपको मिलेगा
एक एरर। तो क्लास जो है, क्लास में होस्टिंग काम नहीं करता है, तो ये आप ध्यान रखिए। क्लास आपका डिक्लेयर होना चाहिए और दूसरे वेरिएबल्स की तरह नहीं ये काम करेगा। तो ये था भाई आपका क्लास इनहेरिटेंस। अब देखिए इसके अंदर बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, बट अगर आपका बेसिक क्लियर है तो 100% आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और 50 तरीके के एग्जांपल्स को देखने की। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और आई होप कि आपको अच्छा लगा, और अच्छा हो तो लाइक करिएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू।